चलिए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को आज हम लोग समझते हैं कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल को कुछ एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा, तो कुछ एंगल से इस प्रोजेक्टाइल को हम लोग क्या किए, जैसे यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को कोई फिक्स्ड एंगल से, यानी कि जैसे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में हम लोग को एंगल पता नहीं होता है फेंकने का, लेकिन इसमें एंगल हम लोग को पता है, थीटा। तो उस एंगल से अगर किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी के साथ हम लोग फेंके, तो कोई भी वेलोसिटी के साथ, लेकिन एंगल अगर पता है तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रोजेक्टाइल लिए हैं जो कि u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया। कंसिडर अ प्रोजेक्टाइल हियर with u velocity making an angle theta with horizontal। हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल अगर बना रहा है तो ux यानी कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का v sin थीटा, या v sin थीटा क्यों, u sin थीटा, u sin थीटा। समझ में बात आ गई। उसके बाद यहाँ पे अब वो जो प्रोजेक्टाइल हम लोग यहाँ से फेंके, उस प्रोजेक्टाइल को सपोज करते हैं कि वो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट होके इस P पॉइंट पे पहुंचा T टाइम पे। किस टाइम पे? T टाइम पे, यानी ये T टाइम पे यहाँ पे पहुंचा। तो इस T टाइम पे यहाँ पहुंचने के दौरान उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, u cos थीटा, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया, v u sin थीटा। तो यहाँ पे अब हम लोग इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन निकाल लें। तो हॉरिजॉन्टल मोशन निकालते हैं सबसे पहले। हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल मोशन होगा। x इज इक्वल टू यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब यहाँ पे यू एक्स का वैल्यू डाल देते हैं। तो ux का वैल्यू डालोगे तो x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब एक चीज देखो, ax का वैल्यू यहाँ से हम लोग डालेंगे तो x का वैल्यू क्या है, 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, यानी x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता चल गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता चल गया। t यहाँ पे टाइम भी क्या हो जाएगा, x बाई यू कॉस थीटा, x बाई यू कॉस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल मोशन का पता चल गया। अब इसी तरह से वर्टिकल मोशन अगर निकालना है तो क्या करेंगे, फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन यहाँ पे बस u y हो जाएगा, y हो जाएगा, और यहाँ पे u cos थीटा की जगह u sin थीटा हो जाएगा, u cos थीटा की जगह u sin थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो हाफ ए एक्स है इसकी जगह पे माइनस जी चला जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स वाई एक्सिस तुम्हारा क्या है, माइनस जी है। तो y इज इक्वल टू u sin थीटा t प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होगा माइनस जी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो y एक्सिस की तरफ क्या हो जाएगा, u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो गया, y एक्सिस की तरफ वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वो तुम्हारा पता चल गया। बात समझ में आ गई। चलिए एक चीज यहाँ पे और देखते हैं कि जैसे हम लोग को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कितना मिला। अब यहाँ पे जो ये टाइम है,
इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको टाइम के इंडिपेंडेंट बना देते हैं, यानी ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसको टाइम फ्री करना, यानी कि उसमें जो टाइम वाला टर्म सब है इसको हटा देना, वही तुम्हारा क्या होता है ट्रैजेक्टाइल, वो क्या होता है तुम्हारा ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। तो उसको हटाने के लिए हम लोग करेंगे y इक्वल टू यू साइन थीटा। अब इसी में हम एक अभी यहाँ पे बताए थे टाइम इज इक्वल टू क्या होता है x अपॉन यू कॉस थीटा, ये होता है। इस वैल्यू को यहाँ पे टाइम की जगह पे डाल दूंगा, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ g टाइम्स x अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से u u कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा, तो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होंगे बातें। तो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये जो इक्वेशन बना इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स टैन थीटा माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर, यही तुम्हारा हो गया ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। इसका सिंपल फॉर्म और अगर जानना चाहो तो वो है y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस 1, इसमें कुछ नहीं, सिंपल इसमें से क्या करो टैन थीटा को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये भी एक इक्वेशन हो गया ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों को आप नोट कर लो, इसको भी और इसको भी, इन दोनों इक्वेशन का आपको कॉपी में लिख लो, क्योंकि इसका सिंप्लीफाइड वर्जन, इस इक्वेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन ये वाला है, तो दोनों आपके काम आ सकता है। और इसको बोलते क्या है ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन जिसका जो ट्रैजेक्टरी इक्वेशन जिसका ग्राफ क्या होता है पैराबोलिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्क्वायर, इसलिए इसका ग्राफ क्या होता है पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसी में हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट और बाकी सारा चीज निकालना सीखते हैं। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालते हैं। अब एक चीज याद रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान, टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो तो जीरो हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस जो है प्रोजेक्टाइल जो है वो जीरो हो जाएगा। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब y एक्सिस की तरफ, यानी y जीरो, और टाइम क्या है t। टाइम ऑफ फ्लाइट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो वर्टिकल डिस्टेंस तो जीरो, इधर की तरफ जा रहा है, ऊपर तो जा नहीं रहा, इधर जा रहा है तो वर्टिकल डिस्टेंस जीरो, यानी y इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है सारा यहाँ पुट कर दो, तो अगर यहाँ पे जीरो डालते हैं तो हाफ जी टी स्क्वायर इधर आ जाएगा, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जी टी स्क्वायर को अगर इधर हम लोग कर दें, यहाँ माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो हाफ यानी ये, और टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का वैल्यू भी डाल दें कैपिटल टी, तो जी टी स्क्वायर बाई 2, जी टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और यहाँ पे भी टी है स्मॉल टी तो उसकी जगह कैपिटल टी। तो एक काम करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो टी है तो एक स्क्वायर से एक टी हट गया, तो कैपिटल टी यहाँ पे एक बचा, इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये तुम्हारा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा अपॉन जी। उसी तरह से मैक्सिमम हाइट अगर हम लोग को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट,
टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया। अब ये मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट कैसे निकलता है? देखो बताते हैं। मैक्सिमम हाइट यानी जिसको कैपिटल एच से डिनोट किया गया है यानी कि मैक्सिमम हाइट क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस, जितना प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्टेंस पिक पॉइंट जो है उसका, उसी को हम लोग मैक्सिमम कहते हैं। तो अच्छा, एक चीज और याद रखना कि जैसे यहां से यहां तक पहुंचने में प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां तक पहुंचने में टी टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कैपिटल टी टाइम लगा। तो जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वहां तक पहुंचने में उसको आधा टाइम लगा होगा, यानी t/2 टाइम ऑफ फ्लाइट जितना लगा उसका आधा लगा होगा। और वो दोनों जब आधा होता है उसी के बीच में मैक्सिमम हाइट होगा, तभी ना वो आधे समय पे मैक्सिमम हाइट पे था, आधे समय में मैक्सिमम हाइट से नीचे, नीचे से आधे समय में मैक्सिमम हाइट पे गया, मैक्सिमम हाइट से आधे समय में नीचे गया, यही होगा। तो t/2 हाफ टाइम इंटरवल हुआ। तो यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया? h। वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया? h। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? t/2, हाफ टाइम इंटरवल है। बस इस वैल्यू को अब हम लोग को फिर से किस में डाल देना है? हाँ, जो वर्टिकल इक्वेशन है y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। y क्या है? h। h इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू t/2 माइनस हाफ जी t/2 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो h इज इक्वल टू यू टी यू साइन थीटा, टी और यू अलग है, बाई 2 माइनस माइनस जी टी स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा, जी टी स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 टू द 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से आगे सॉल्व करें। h इज इक्वल टू से सॉल्व करेंगे तो 8u साइन थीटा, दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम ले लो। 8u साइन थीटा, सॉरी 8u साइन थीटा माइनस 2gt स्क्वायर, gt स्क्वायर बाई 16, 16h उधर गया, 16h इज इक्वल टू 8tu साइन थीटा माइनस 2gt स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। यहाँ से मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है। तो एक मिनट रुको, हाइट का यहाँ से हो जाएगा, देखो हमको सॉल्व करने दो। यहाँ पे आ रहा है u
स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। हाइट का फॉर्मूला आ रहा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इतना आएगा तुम्हारा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को हमेशा कैपिटल H से डिनोट किया जाता है। मैक्सिमम रेंज में बस यहाँ पे जो स्क्वायर है ये तुम्हारा 2 हो जाता है, यानी मैक्सिमम रेंज में u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g हो जाता है। समझ में बात आ गई? तो यही था तुम्हारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल।